आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीबीए एमबीए एग्जाम के बारे में और उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन सा बुक्स पढ़ोगे, कैसे प्रिपरेशन करोगे, उसके साथ साथ जो एमसीए बीएड है सबके लिए बात करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम सबके लिए, क्योंकि देखो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको एकदम पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना होगा और मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं लास्ट में। ठीक है, देखो लास्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बात करेंगे जो कट ऑफ के बारे में और कैसे प्रिपरेशन करोगे और क्रैक भी कैसे कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं और कहां से कितना क्वेश्चन मार्क्स आता है और कैसे कितना पढ़ोगे जैसे तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस एकदम एकदम हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, तो उसके बारे में चलो बात करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्चुअली बीबीए एमबीए के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो ए लाइक जीके और इससे मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको ना मार्किंग करेंगे जैसे कि समझ में आए कि कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैथमेटिक्स से पूछा गया है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन अभी तो करने जाऊंगा तब तो भाई किल्ला फतेह हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करेंगे अभी। ओके, तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मैथ से। ये यहाँ पे देखो 7 नंबर, ये भी मैथ से पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये अलग क्वेश्चन है, लाइक इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। और ये जो 10 नंबर ये भी कहाँ से है, मैथ से। इसके साथ साथ देखो जो मैथ से ना उसको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये 5 नंबर ये भी मैथ से पूछा गया है। और देखो एक कहाँ से है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो पार्टनरशिप पूछा जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। और ये जो देखो इंटरेस्ट से, ठीक है, और ये जो टाइम डिस्टेंस और स्पीड होता है उससे पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो जो ये जो है ना 11 से 15 तक, मतलब 11 से 15 तक जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसको छोटा कर ले तो सही रहेगा, राइट या ठीक है। तो 11 से 15 तक ये जो क्या बोलते हैं, इसको डीआई बोला जाता है। डीआई मतलब जो होता है ना कि जो इमेज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज तो कैसे रहेगा, क्या क्या ऐसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, देखो इसके साथ साथ देखो 11 से 15, तो ये जो क्वेश्चन है सभी मैथमेटिक्स से पूछा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो जो ये जो 22 वाला है, ठीक है, ये 15 हो गया, तो आज इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है तो उसको छोड़ते हैं, हम लोग देखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा गया है। देखो ये भी मैथ से पूछा गया है। ठीक है, मैथ से पूछा गया है, ये भी देखो मैथ से ही है, ये भी एलसीएम मैथ से पूछा गया है। और ये देखो ये एकदम मैथ से है, इजी, एकदम इजी, और ये भी मैथ से ही है। ओके, इसके इस साइड पे देखा जाए तो इधर भी मैथ से है जो 36 वाला ये। ओके, और ये देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ फॉर क्वेश्चन, ये जो इंग्लिश से पूछा गया ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ साथ देखो मैं हर क्वेश्चन को तो पढ़ा के मतलब तुम लोग को ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये सभी देखो इंग्लिश से पूछा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ देख सकते हो तुम लोग कि ये जो क्वेश्चन है ना, लाइक ये जो रीजनिंग टाइप का होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, और ये तो मैथमेटिक्स से पूछा गया है। और ये भी ये भी मैथमेटिक्स से ही है, ये भी मैथमेटिक्स से ही है। और ये आई थिंक डीआई से पूछा गया होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, मतलब अरेंजमेंट ठीक ठाक नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। 76 से 80 तक ये डीआई है। ठीक है, उधर देखा मतलब पहले 5 नंबर का डीआई था, अभी भी ये भी 5 मार्क्स का डीआई है, तो 10 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखो और भी एक डीआई आने वाला है, तो करीब इसमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करीब तुमको मतलब एकदम समझा देता हूँ कि करीब कितना आएगा। करीब एकदम मान के चलो कि 30 से 35 मैथ से पूछा जाएगा, 30 से 35 मैथ से पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा। ओके, इंग्लिश करीब मतलब मान के चलो तो 20 पॉलिटियन इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, 20 पॉलिटियन इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, ये मैथ से है। ठीक है, ये पूरा के पूरा मैथ से है। और इसके साथ साथ देखो 10 से 15 मतलब 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है। ठीक है, तो कितना हुआ, 50 60 70 हो गया। ठीक है, और बाकी जो 20 मार्क्स होता है करीब 90 और 10 मार्क्स तो करीब यह हुआ से जीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो डिफरेंस होता है, जो पार्ट 1 होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश सब कुछ पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है। और 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन मतलब लास्ट में रहता है। ठीक है, ये देखो देखने के बाद समझ में आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ तुम सबको कि तो ये जो है ना जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इस्लामिक हिस्टोरी एंड कल्चर, तो ये 20 मार्क्स का रहता है, ये 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन वाला, तो इसमें 20 मार्क्स रहता है। लेकिन देखो इस 20 में ना जो ये जो 20 है लास्ट का, इसमें तुम लोग को करीब आसानी से पढ़ोगे, मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ सबके लिए, मतलब करीब 100 पेज का नोट होगा,
जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मतलब ऐसे होना चाहिए, उसके बारे में मैं एक नोट्स बना रहा हूँ तुम सबके लिए कि तुम लोग आसानी से उसको पढ़ोगे, तुम्हारा तो सिलेक्शन पक्का है भाई, मतलब कर ही लोगे। और मेरे पास ये भी एक नोट्स की तरह मैंने बनाया था कि कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बीबीए और एमबीए के लिए। क्या बोला मैंने कि मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मतलब चल 40 मार्क्स तुम्हारा मैथ से आ रहा है, रीजनिंग और मैथ को मिला के, ठीक है। और करीब मतलब इंग्लिश भी आ रहा है, डीआई सबसे ज्यादा है, करीब देखो तीनों डीआई आ रहा है, तो मतलब 15 मार्क्स डीआई से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, गारंटी एकदम, ठीक है। आगे चल के बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में, उसके पहले देख लेते हैं कि बीएड के लिए क्या क्या पूछा जाता है। सिलेबस के बारे में तो हम लोग पहले ही बात किया है, तो उसके बारे में भी एक बार मैं यूट्यूब में जाके वीडियो दिखा देता हूँ कि तुम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, जो वीडियो है उसके बारे में, ठीक है। देखो ये इधर जो है ना मॉडिफिकेशन ऑफ जो मतलब ये ऐसे ना रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रीजनिंग ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा ही होता है, तो इसके लिए रीजनिंग को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्प रहेगा, ठीक है। मैथ तो बहुत ही कम आता है, ज्यादा ज्यादा रीजनिंग आता है और थोड़ा बहुत मतलब देखो ये भी रीजनिंग से पूछा गया है। तो बीएड के लिए पढ़ोगे तो मतलब तुम लोग को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जीके करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और रीजनिंग में भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए कहाँ से पढ़ सकते हो, ये जो एक चैनल है ई कोचिंग सेंटर, ई वन कोचिंग सेंटर बोल के, तो वहां से जाके तुम ये पढ़ सकते हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुम लोग को मतलब पूरा के पूरा तो रीजनिंग पढ़ नहीं पाओगे ना, इसके लिए जो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ तुम सबके लिए थोड़ा बहुत करके, तो करीब एक हफ्ते में आ ही जाएगा। और मैं जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें अपलोड में कर दूंगा, वैसे थोड़ा बहुत पैसा देके बाय कर लेना, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये पहले मतलब ये जो है ना आलिया का ही है, तो जो टीएमसीपी है तो ऐसे मतलब वो लोग बहुत हेल्प करता है, लेकिन अभी उतना ज्यादा फिलहाल ऐसे एक वेबसाइट भी था उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला था, अभी नहीं है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। देखो बोल रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा गया ना बीएड में ज्यादातर रीजनिंग है और उसके साथ साथ जीके और करंट अफेयर्स है, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे तो हो जाएगा। देखो बहुत लोग ना कोर सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कोर सब्जेक्ट से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन देखो तुम जियोग्राफी से आ सकते हो, मैथ से आ सकते हो, बहुत सारे अलग अलग से आ सकते हो, तो इसीलिए टफ रहेगा कि भाई तुमको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अच्छी तरह से रीजनिंग करना पड़ेगा, अच्छी तरह से मैथ भी थोड़ा बहुत आइडिया तो रहना ही चाहिए, और जीके करंट अफेयर्स इसके साथ साथ इंग्लिश इसको एकदम स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, गारंटी, टेंशन मत लो भाई, तुम ही करते पारवे। ओके अभी देखो एईटी एमसीए, मैं हिंदी मतलब क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग को समझ में आएगा इसीलिए हिंदी बोल रहा हूँ। तो एमसीए में भी मतलब ये जो डिफरेंस होता है कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होता है सबको, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो इसमें भी ज्यादा ज्यादा एक किसका है, आयशा खातून, मतलब आयशा खातून का है एमसीए क्वेश्चन। तो इसमें ना मतलब मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा रहता है। देखो ये जो है ना ये पार्टनरशिप से पूछा गया है मैथमेटिक्स, तो इसको मैंने तीनों को एक साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि बीबीए में मैथ आता है, बीएड में आता है, एमसीए में आता है, इसीलिए इन तीनों को एक साथ मैंने जोड़ दिया। और मेरे को कमेंट पे भी लिखना कि कौन लोग पढ़ना चाहते हो, थोड़ा बहुत एक दो महीना जो अभी है 2 महीना है इसके लिए कौन पढ़ना चाहते हो, मेरे को कमेंट पे लिखना, तो मैं इसके बारे में सोचेंगे और हो सके तो मैं ट्यूशन भी तुम लोग को 2-3 महीना पढ़ाऊंगा। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, ईजी है, लेकिन करने के लिए थोड़ा बहुत तो टिक तो पढ़ना तो पता होना चाहिए, नहीं तो कर नहीं पाओगे, आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये जो देखो हर मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया, मैं जितना देखा अभी तक पार्टनरशिप से ही था, ये लाइक डिस्टेंस से पूछा गया है, और ये भी बहुत ही परसेंटेज है, इजी क्वेश्चन है। और ये भी मतलब मैथमेटिक्स से देखो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, मैथमेटिक्स रीजनिंग सब कुछ देखो इधर मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह तुम लोग कर ही लोगे, गारंटी। ये देखो इसमें भी मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन है ना, सब में मैथमेटिक्स और रीजनिंग एकदम मतलब कूट कूट के भरा पड़ा है, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर बेसिस पे तो नॉलेज तो रहेगा रहेगा, उसके साथ साथ रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। देखो ये बंदा ने मतलब जब मतलब आयशा खातून, बंदा नहीं बंदी, आयशा खातून ने जब पढ़ाई की थी और क्वेश्चन मतलब सॉल्व किया था, तो ऐसे उनको लगा तो इसलिए वो थोड़ा बहुत लिख के सॉल्व किया था। और इसमें देखो 20 मार्क्स का जो जीके रहता है ना, मतलब ऐसे इसमें भी रहता है, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें देखो बहुत लोग पूछेंगे मेरे को कि इसमें रीजनिंग नेगेटिव होता है कि नहीं, हाँ नेगेटिव रहता है। और देखो इसमें लिखा गया ब्लैक, देखो नेगेटिव कितना है, -0.25, मतलब चारों क्वेश्चन में मतलब गलत कर लोगे तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। एक के लिए -0.25 होता है, और 100 मार्क्स का रहता है। टाइम कितना रहता है वो भी देख लो, इधर फुल मार्क्स मतलब 100 है,
टाइम कितना है, 2 घंटा। 2 घंटा बहुत ज्यादा ही है सच में, मतलब बहुत ज्यादा है, लेकिन परीक्षा में दोगे तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सच में बहुत कम लगेगा। तो इतना ही तीनों सिलेबस है, तुम मतलब तीनों के लिए बीबीए एमबीए और बीएड और ईयूटी एमसीए के लिए, मतलब ये तो सिलेबस है। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी पैटर्न ऐसे ही आता है। तो अभी सोचो, मतलब बोल मेरे को पूछोगे कि इसमें काट ऑफ कितना रहता है, सब लोग मेरे को यही पूछोगे ना। देखो बीबीएमबी के लिए तुम मतलब सिर्फ कट ऑफ बोलोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा गारंटी, तो इसके लिए कितना लेके आना पड़ेगा। मैथ से मतलब 40 में तो सब लोग नहीं ले पाते, ठीक है। करीब 60 में करीब 40 तो स्कोर कर लेता है। मैथ से करीब 20-30 कर लोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। करीब 70 से मतलब 70 से 80 कर लोगे, नहीं तो 60 से 80 कर लोगे तब भी चांसेस है। और हर एक साल में इसका चेंजेस रहते हैं। इसके लिए मतलब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स इंग्लिश में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जीके वाला जो पोर्शन है, मैं अभी तुम लोग को वादा करता हूँ कि करीब एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर मेरा एग्जाम भी है सामने, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, लेकिन कम भी नहीं कर पा रहा हूँ और रोजा भी रखा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो मतलब होता है ना कि जरिए ठीक ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए काम भी नहीं कर पा रहा उतना ज्यादा, लेकिन करने की कोशिश करो तुम सबके लिए, ठीक है। अभी देखो सबसे बढ़िया जो है कि जो बीबीएमबीए बोलो ना, जितना भी एग्जाम है, ठीक है, जादवपुर के लिए, आलिया के लिए, जितने भी सारे एंट्रेंस के लिए है, इसमें जो जीके वाला पोर्शन है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। लेकिन वो जो जीके है ना, उसमें सबको एक साथ के पढ़ लोगे ना, मतलब करीब 100 पेज होगा करीब। और मैं और भी जीके वाला जो स्पीडी बुक्स है और जीके से मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, उसको एक पीडीएफ में डाल के करीब जितना पेज होगा मैं उसको डाल के मेरे वेबसाइट में थोड़ा बहुत मैं डाल दूंगा, और थोड़ा बहुत पैसा देके उसको बाय कर लेना और उसको पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीके के लिए कहीं अलग से इस्लामिक स्टडीज के लिए कोई बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ोगे तुम्हारा हो जाएगा वो पोर्शन वाला, ठीक है। अभी जो मेन पोर्शन है पार्ट ए के लिए 80 मार्क्स के लिए, उसके लिए तुम लोग को मेहनत करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स के लिए देखो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, तो जैसे कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है राकेश यादव सर का चैनल, और जो करियर व्हील बोला जाता है, उसके साथ साथ गगन प्रताप सर भी पढ़ाता है और आदित्य पाटिल सर भी पढ़ाता है, और भी बहुत सारे टीचर है। अब मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे टीचर है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता है। और एक है रैंकर गुरुकुल, वहां से भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। और बीएड के लिए कट ऑफ कितना रहता है, बीएड के लिए देखो करीब 100 स्टूडेंट लेता है, करीब 6 से मतलब 600 से 700 लोग अप्लाई करता है, उसमें करीब 100 को ही लिया जाता है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँ तो तुम लोग को कि करीब 1-2 ही बाहर से स्टूडेंट लिया जाता है। इसीलिए बाहर से जो लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए बहुत टफ रहता है कि सिलेक्शन पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कर लेता है। और जो लोग यहाँ से मतलब आई मीन क्या बोलूं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जो लोग अभी यहाँ पे पढ़ते थे ग्रेजुएशन में या नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उन लोग का सिलेक्शन हो ही जाता है। और बाहर से जो है बहुत ही कम लोग होता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और एमसीए के लिए देखो, एमसीए के लिए तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे, मैथमेटिक्स कर लोगे और सब कर लोगे, तो तुम्हारा 60 से 80 रहेगा, 60 से 80 रहेगा, तो तुम्हारा ए सेप कट ऑफ है, तुम मतलब ये आसानी से कर लोगे। बहुत ही मैंने देखा बीटेक में भी, मतलब मैंने देखा, और बीटेक के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी, कि तुम लोग को कितना लेके आना है और कैसे पढ़ना है और कैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ बुक्स कैसे पढ़ना है। जस्ट प्रीवियस ईयर कर लोगे तो नहीं होगा, और उससे ज्यादा बहुत कुछ तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और देखो मैंने बहुत कुछ मैंने कवर किया है इस वीडियो में, कहाँ से क्या पढ़ोगे, मैंने बुक्स के बारे में भी बोला, चैनल के बारे में भी बोला, तीनों के लिए, बीबीए एमबीए बीएड और एमसीए के लिए। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए पढ़ो, और बीबीए से नहीं है तो अभी डाउनलोड करो और पढ़ना स्टार्ट करो। 2 महीना है, तुम्हारा जीवन बदल सकता है, और एडमिशन मिल जाएगा तो करीब प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, 10 लाख के ऊपर भी मिलता है, 50 लाख भी मिलता है। बीएससी जो सीएससी वालों है ना, वो 50 लाख के ऊपर भी पर एनम ऐसा मिला है कि 1 करोड़ भी मिला है। तो चाहो तो मतलब एडमिशन ले पाओगे, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली होगा। और कोई भी तुमको कुछ पूछना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मेरे को ईमेल करो, मैं ईमेल को ज्यादा एकदम रेस्पॉन्सिबल की तरह देखता हूँ। और मेरे को कमेंट करना, कमेंट को मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, जो मेरे को लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए, बेशक मैं रिप्लाई करता हूँ। और मैं बातें भी करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ, नहीं तो अलग से एकदम डायरेक्ट फेस टू फेस भी कभी कभी बात भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ो, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड और इसके साथ साथ और बहुत कुछ वीडियो आने वाला है, एक हफ्ते में करीब बहुत ज्यादा वीडियो मैं बनाऊंगा, तुम सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जादवपुर के लिए बहुत ज्यादा न्यू वीडियो आने वाला है, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।